तो उस शादी में अब अलग शादी अपनी इसलिए है कि इस शादी में दहेज जो रूपी पाप है उससे मुक्त शादी है। कोई दहेज नाम की चीज जिससे मेरा परिवार भी नफरत करता है और हम इसके पक्ष में नहीं है। तो हमने ये निर्धारित कर रखा है, और भी जो पहले जो बच्चे ब्याहे से 1 रुपये का रिश्ता लिया से, और खुद हमने कराया था, हम भी वो कहना बूढ़े पाए पे खड़े होकर ब्याह कराया था, हमने भी 1 रुपया का रिश्ता लिया था। तो ये हमारा पिताजी का ये विचार था, हमारा भी ये विचार है, 1 रुपया का रिश्ता। गाड़ी हमने पहले ले ली थी, सोफा जो भी हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं, और ये भाई की भी डिमांड है, हमारे ये साहब की भी, कि पूरा परिवार ने भरी पंचायत में वो देने आए थे, लेकिन वैसे ही लौट के गए हैं बगैर साहब। तो बचपन से ये सोच थी कि बिना दहेज की शादी करे। तो इसके लिए क्या था कि एक तो ये होना चाहिए कि कुछ मतलब एक अच्छी पोस्ट प्राप्त कर ली, तो उसके बाद अगर कुछ स्टेप उठाएंगे तो थोड़ा सा एक मैसेज भी जाता है, बाकी सोसाइटी में भी जाता है, और एक खुद के लिए भी, मतलब सोसाइटी से ज्यादा खुद के लिए था, मेरा खुद की सोच थी। माजरा दुबल धर्मेश कौशिक परिवार ने समाज के लिए एक मिसाल कायम कर दी है कि बगैर दहेज के इससे सब कोई एक अच्छी लड़की के लिए कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा तो इसी कारण डर जाया करते कि उन्हें दहेज अच्छा न मिलने के कारण, और उस पिता की हैसियत नहीं होती थी कि उसके अच्छा दहेज जुटा सके, इसलिए वो बेचारा कहीं भी हाथ पीले कर दिया करता। और दहेज लेना तो कुप्रथा है, एक सबसे बुरी समस्या है, इसको तो बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना चाहिए। और इसके लिए अगर भी इनको अगर आगे आए हैं तो बहुत बहुत इनका धन्यवाद। राम भाई साहब, मैं खड़ा भाई धनराज आ चुका हूँ भाई, अच्छा लवाटी का मैं भाई कमाल हो गया, तोड़ पाट गया। कारण की है बताओ आपने भाई, न्यू सुनी है कति 1 रुपया का दहेज लिया गया है, सब कम छोड़ दिया, प्रेस व्रेस कुछ भी नहीं लिया। मैंने इसी से शादी आपने देखी नहीं होगी। राम भाई साहब। राम भाई साहब, सबसे पहले आपका शुभ नाम जी? राजवीर कौशिक जी। कौशिक साहब है, पहले बता दिया शादी किस किस की थी? सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार। और आपने बता दिया शादियों का सीजन चल रहा है, तो शादियां जोरों पर हैं। यहाँ जो आप शादी जो आपने देखी, अब लगन सगाई का प्रोग्राम हुआ है, मेरे भाई यानी कि मेरे गुरुजी दयानंद शास्त्री जो रिटायर्ड शास्त्री के पद से रिटायर्ड हैं, उनके बेटे गणेंद्र कौशिक की शादी, जो एएसओ हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, डिफेंस मिनिस्ट्री दिल्ली। तो उस शादी में अब अलग शादी अपनी इसलिए है कि इस शादी में दहेज जो रूपी पाप है उससे मुक्त शादी है। कोई दहेज नाम की चीज जिससे मेरा परिवार भी नफरत करता है और हम इसके पक्ष में नहीं है। और उससे भी हटके ये शादी इसलिए भी है कि बोलने में आपने ये बहुत सुना होगा भाई, बगैर दहेज की शादी भाई वहां हुई, और पिछले दरवाजे से क्या करते हैं कि नगद रूप में गुड़िया के नाम भाई चेक करा दे, एफडी करा दे। और हमारे सामने भी ये बात आई कि मान लिया मौसा जी हमारे बोले कि हम चलो आप नहीं लेते सामान तो हम गुड़िया का नाम डाल देंगे। नहीं, हमारे चाचा जी श्री ईश्वर सेक्रेटरी ने भी और गुरुजी ने भी ये बोला कि सामान किससे आता है, पैसे से ही तो आता है, पैसे आप दिलवा रहे हो, तो उसको कोई पैसा नहीं होगा, 1 रुपए का रिश्ता बस, वो उसके सिवा कुछ नहीं। गाड़ी हमने पहले ले ली थी, सोफा जो भी हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं, और ये भाई की भी डिमांड है, हमारे ये साहब की भी, कि पूरा परिवार ने भरी पंचायत में वो देने आए थे, लेकिन वैसे ही लौट के गए हैं बगैर साहब जो अपने सामाजिक, ताकि जो आजकल ये बहुत भयानक समस्या चल रही है हमारे समाज में कि अच्छे खासे परिवार के लड़कों का रिश्ता नहीं होता। वो क्यों, क्या है उसके पीछे जो भ्रूण हत्या होती है, इस पे अंकुश तब लगेगा जब इस प्रकार की शादियों का प्रचलन होगा। ये जो आजकल बढ़ चढ़ के पता नहीं बोला, लड़का की गुट्ठी, लड़के का बाबू की गुट्ठी, लड़की की माँ के टोपस, लड़के के भाई की अंगूठी, लड़की की बेबे की चैन, ये क्या है? ये वो इसी कारण से अच्छे खासे हमारे गुड़ियाओं की कमी है, लड़के ज्यादा हैं। ये भ्रूण हत्या पर सरकार ने भी कदम उठाया है कि जब भी ज्वाइनिंग होती है मान लिया उसमें सबसे शपथ भी दिलवाई है, और उसका हम स्वागत करते हैं। और इस बीच में पूरा दौरा जो है हमारे चाचा ईश्वर सेक्रेटरी देंगे। राम राम जी। कति मिसाल कायम कर दिया आप लोग का अंदर। भाई ये ऐसा है कि कुरीति जब छूटेगी, जब कोई ना कोई इसमें आगे कदम बढ़ाएगा। ये ब्याह है मेरा भतीजा सोनू, ये एएसओ लगा है, पहले ये इसमें था, ये एक्साइज जीएसटी डिपार्टमेंट में था, एक्साइज में, सेंटर जीएसटी में।
तो वहां से इसका बीवी और दूसरे उसमें आ गया, सीजीएल 21 में भी हो गया और 19 में भी हुआ था और 20 में भी हुआ था। तो हमने ये निर्धारित कर रखा है, और भी जो पहले जो बच्चे ब्याहे से 1 रुपये का रास्ता लिया से, और खुद हमने कराया था, हम भी वो कहना बूढ़े पैर पे खड़े होकर ब्याह कराया था, हमने भी 1 रुपया का रास्ता लिया था। तो ये हमारा हमारा पिताजी का ये विचार था, हमारा भी ये विचार है। 1 रुपया का रास्ता लिया से, वो कहने क्या हो जैसे अगर एफडी आ गई, वो एफडी आ गई तो कर रहे पैसे आ गए। गाड़ी हमने जिस दिन चोरी ने लेने गए ना, देखने गए, उस तो पहले हमने अपने खुद के पैसे से गाड़ी ले ली थी, तड़के उनके दिमाग में ना फिर कौन सी गाड़ी, वो गाड़ी हमने ले ली। और 1 रुपया का रास्ता लेंगे, एक रजैया समझ में आ जाए। फिर उन्हें लगी 22 साल की लड़की होगी, हम भी तो क्या दिया, मौका ऐसा है कुछ नहीं देना, एक सूट पर आगे खंगा दियो। और वह लड़की ने कह देख मैंने वो तंग करे तो फिर हम रख दी, हमने नहीं ली प्रेस तक भी। राम भाई, राम राम। सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहेंगे कि इतनी बिना दहेज की शादी की है आपने, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमने देखा है कि यहाँ तक पेरेंट्स मना कर देते हैं तो लड़के लड़की खुद कहने लग जाते हैं कि हमें दहेज चाहिए। जी नहीं जी, मेरे केस में पूरा सपोर्ट था, चाचा पापा सबने पूरा सपोर्ट किया। तो बचपन से ये सोच थी कि बिना दहेज की शादी करें। तो इसके लिए क्या था कि एक एक तो ये होना चाहिए कि कुछ मतलब एक अच्छी पोस्ट प्राप्त कर ली, तो उसके बाद अगर कुछ स्टेप उठाएंगे तो थोड़ा सा एक मैसेज भी जाता है, बाकी सोसाइटी में भी जाता है, और एक खुद के लिए भी, मतलब सोसाइटी से ज्यादा खुद के लिए था, मेरा खुद की सोच थी मतलब बचपन से। शुरुआत आप ही ने की है कि आपसे पहले भी जो शादियां हुई है परिवार में उन्होंने किया? मतलब हमारे में ऐसा ही मिनिमम ही रहा है, कुछ ज्यादा खास नहीं है, हमने अवॉइड ही आपने किया। कभी नींव रख दी? हाँ आगे थोड़ा सा आगे ना कोई दहेज ना कोई। बस छोटी सी कोशिश है, आगे तो हम तो अपनी ओर से जारी रखेंगे, आगे जो हमारे परिवार में जो शादी वगैरह होंगी उसमें। वो जो आपकी दुल्हन है वो कितनी खुश है इस फैसले से? वो बहुत खुश है, उन्होंने मतलब मैंने उनको उनसे बात की तो उन्होंने भी अपनी ओर से पूरा सपोर्ट किया था। हमने तो यहाँ तक देखा है कि लड़की खुद कह के मांगती है कि मैं लेके जाऊंगी। स्टार्टिंग में थोड़ी हेजिटेशन होती है, जब आप लीक सेट कर कोई काम करते हैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगता है, लेकिन बाद में जब कम्युनिकेट किया तो वो समझ गए थे मेरी बात को, वो कहता था। नमस्कार रविंद्र जी, नमस्कार जी। वैसे क्या कहना चाहोगे? अनोखी शादी है ये तो बिल्कुल। ये माजरा दुबल धन में इस कौशिक परिवार ने समाज के लिए एक मिसाल कायम कर दी है कि बगैर दहेज के इससे सब कोई एक अच्छी लड़की के लिए कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा तो इसी कारण डर जाया करते कि उन्हें दहेज अच्छा न मिलने के कारण, और उस पिता की हैसियत नहीं होती थी कि उसके अच्छा दहेज जुटा सके, इसलिए वो बेचारा कहीं भी हाथ पीले कर दिया करता। लेकिन इससे एक समाज में एक मिसाइल कायम की है इस कौशिक परिवार ने। तो मिसाल कायम कर दी है वाकई। तो हमारे साथ मेजर साहब भी जुड़ चुके हैं। राणा मेजर साहब, नमस्कार जी। वैसे क्या कहना चाहोगे? आप तो सेना में रहे हो, इस प्रकार का जो नजारा है बहुत कम देखा हो आपने। मैं शास्त्री जी का बहुत बहुत इस चीज़ का आभारी हूँ, जो कि इनके परिवार ने, कौशिक फैमिली ने बहुत बढ़िया शुरुआत की। ये गांव के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए एक अच्छा मैसेज है। और मैं चाहूंगा कि जो नई जनरेशन, नई पीढ़ी वो आगे आए और इस चीज़ का समर्थन करे। तो बस तहलका मचा दिया, वह छोड़ा ना तो कटी नु मार ले, कटी साफ इनकार कर दिया, वह कोई पैसा नहीं लेवाएंगे। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है जी? दयानंद शास्त्री। दयानंद जी, क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को? लड़के ने बिल्कुल मना कर दिया, भाई बिल्कुल नहीं लेंगे, और लड़की भी मान गई। सबसे बड़ी बात है आजकल की तो लड़कियां भी नहीं मानती। वे हमने तो सभी बच्चे इसी तरह से उनकी शादी की है सभी की, पहले भी। जैसे अभी पीछे 2 साल हुए जब वो भाई का लड़का ब्याह था, उसका भी ऐसे ही किया था, भतीजा का भी ऐसे ही किया था, और हमने खुद भी नहीं किया था, हमने भी ऐसे ही किया था। हमने देखा जी बहुत सी शादियां में करोड़ा करोड़ा रुपये दहेज का रूप में दिए जाए। हमने साइकिल भी ना ली थी। चलो बढ़िया है भाई, धन्यवाद आपका। राम भाई साहब, राम राम जी, राम क्या राम। कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? किस प्रकार की ये शादी है? ये शादी जो है एक मैसेज जाना चाहिए हर समाज के अंदर, ये बहुत अच्छा मैसेज जाना चाहिए कि लड़कियां जो थी शादी करवाती थी तो उसके माता पिता उसको दहेज के चक्कर में बहुत सोचते थे कि क्या करे क्या ना करे, क्या कैसे होगा कैसे नहीं होगा। लेकिन इसको देखते हुए अपने दिमाग में सबके ये मैसेज जाना चाहिए कि भाई ये सबसे बढ़िया काम है। एक भीख मांगने से ही बुरा काम है दहेज। बहुत बहुत भीख मांगने से भी बहुत बुरा काम है, बहुत बुरा काम। और इसके अगर दहेज लेते हैं तो उसकी देखो समस्या कितनी हो रही है आगे, कितने आप केस बनते हैं, कितने कोर्ट में जाते हैं, कितने क्या होते हैं, एक सुखी परिवार भी बिखर के रह जाता है।
बहुत अच्छी बात ये है कि दहेज ना ले, अगले को भी दुखी ना हो, हम भी दुखी ना हो। परिवार है इनका, अगर ये सुख शांति से उसको सही निपटाएंगे और सही दहेज नहीं लेते तो उनको भी शांति रहेगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, आपसी प्रेम बना रहेगा। इसलिए ये समाज के अंदर सबसे बढ़िया बात है कि कोई भी दहेज ना ले। राम जी, राम राम जी भाई साहब। बिल्कुल कमाल कर रखा है। आज की शादी ने तहलका मचा दिया, धुआं ठा दिया सारा नुमाले। यार खबर देश में जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं एक लड़के ने ऐसी मिसाल पेश की है कि खुद पहले तो अपने पैरों पे खड़ा हुआ और जब सेलेक्ट हो गया नौकरी में फिर बिल्कुल इस दहेज के लिए मना कर दिया। सबसे बड़ी बात बिल्कुल भाई, हम तो परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं ऐसा जन्म सबके माँ बाप ऐसे बच्चों को जन्म दे जो है सो करके, यानी जो क्वालिटी के साथ। ऐसे नहीं कि वैसे तो आजकल तो जो हम बच्चे ब्याह नहीं जाते, लेकिन ये इस पोस्ट के ऊपर होते हुए और इन्होंने 1 रुपये का रिश्ता लिया, परमात्मा करे ऐसा मतलब जो है इसका ये लब्धो बद्दो भाई, हमारी परमात्मा से ये प्रार्थना है। राम जी, राम राम जी। क्या नाम है? हाँ जय भगवान नाम है जी। क्या बताना चाहोगे? ये तो जी बताना कहता होंगे, ये तो लड़कियों की शादी होती है ना, फिर करवा के नाते शास्त्री जी, ये तो वहां पर भी ना लेते। ये तो आदमी इस किस्म के है, बहुत ही अच्छा आदमी है ये। राम भाई साहब, नमस्कार जी भाई साहब। क्या पहले तो कहोगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। ये जो इस लड़के ने भाई ने जो पहल करी है ये बहुत बड़ी पहल है। हमारे समाज में एक ऐसा ये संदेश जाएगा कि भाई बहुत अच्छा है दहेज के खिलाफ। और शास्त्री जी तो अपने आप में बहुत ही बढ़िया है, इनके संस्कार हैं इनके परिवार के, जो लड़के ने 1 रुपए का रिश्ता लिया और बाकी सब भाइयों ने बोल ही दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो लड़का है इसने बड़ी शादी की है तो क्या कहना, जनरेशन ऐसे ही करेगी तो आगे के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो बहुत खुश हो अभी। हाँ बहुत खुश हैं हम। हाँ ये जो सोनू है भाई, मानसा आपका, इसने बिना दहेज के शादी की, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। और कुछ महिलाएं तो कहती है दहेज नहीं लेके आई, कदे आप भी वो उसकी निवेश करने दो, नहीं नहीं हम हैं? नहीं क्योंकि लेडीज की दुश्मन है, आपको नहीं पता नहीं है? नहीं, हम तो देश के खिलाफ हैं। हैं? मैं इनकी बहू हूँ। अच्छा। हाँ तो इन्होंने कभी आपको परेशान किया? बिल्कुल नहीं। अरे कभी सास बहू में कुछ तो में हुई है आपकी? आज तक तो भी नहीं, 5 साल होगी, आज हुई है नहीं, वैसे भी नहीं हुई। कभी भी नहीं। अब कमाल हो गया, आज तब सास बहू की लड़ाई बंद होगी, तड़ा फट गया, आज ऊपर देखने मिल रहा है हमने भी। रोशनी क्या कहना चाहोगी बच्चे के बारे में, बिना दहेज के शादी कर रहे हैं? भतीजा है यो। भतीजा है। हाँ क्या लग गया आपने? बहुत अच्छा लगा। ठीक है तो बहू आओगी उससे कहने तुमने ना दोगे आप? करने देंगे, हमारे घर में बतेगी मौसम भगवान की दया से। मना लेगा आई, ना मैं पहले बेड भी मंगवा दिया, मान लिया कि सेट कर रखा हमने, तैयारी कर रहे सारा हैं। सेट कर रखा। हाँ मौसम भगवान की दया से अच्छी बात है बेटा, इसी सब हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। से गरीब पे गुजारा सब करा हो रहा, ठीक है ना। हाँ राम राम भाई सारन है। क्या नाम भाई साहब? भाई मेरा नाम दीपक मुदगिल है, मैं इसके मामा का लड़का हूँ। और भाई हमें बहुत खुशी है कि जो लड़के ने इस तरीके से जो है दहेज के खिलाफ 1 रुपए का रिश्ता जो है हमारे फूफा जी ने लिया है। ये समाज में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज के लिए जो है बहुत ही सकारात्मक एक पहल है। और मैं आशा करता हूँ कि धीरे धीरे जो है सब लोग इस चीज के बारे में अवेयर हों और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है शादी जो एक रिश्ता है जो 2 लोगों में, तो उसको बढ़िया तरीके से चलाने के लिए ये जो बाहरी दिखावे हैं, जो आडंबर हैं, तो उनसे जो है बचें। तो उनके जीवन की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।